अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग जिम जाते हैं? हाथ खड़े कीजिए। और कितने लोग योगा करते हैं? गुड। वैसे अगर आप सुबह टहलने निकलिए तो कोई भी पार्क आपको खाली नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे पार्क में नहीं, स्कूल में आ गए हो, पुराने समय के गुरुकुल में। पेड़ों की छाँव में क्लासेस चल रही हैं। बच्चे भी काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं। ना कोई शोर, ना कोई बदमाशी, है ना? और मेरे जैसे लोग क्या करते हैं? पार्क का एक कोना पकड़कर बेंच पर बैठ जाते हैं और दूर से ही इन योगा क्लासेस को देखते रहते हैं, जैसे देखने से ही सारा फायदा मिलने वाला है। फिर सोचेंगे कि अच्छा, आज नहीं, कल से हम भी योगा शुरू करते हैं। और अगले दिन फिर वही सीन। कल से शुरू करते हैं, पक्का। कल मतलब कल। और वो कल कभी नहीं आता। दूसरों को क्या कहूँ, मैं खुद 2 महीने से प्लान कर रही हूँ, क्योंकि जिम जाना तो मेरे बस की बात नहीं है भाई। उतने पैसे कौन खर्च करे? अगर आपके ख्यालात भी मेरी तरह हैं तो ज़रा इसे बदल दीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और ये बगल में जो ढेर सारा चिप्स और बिस्किट्स के पैकेट रखकर पूरे दिन लैपटॉप पर काम कर रहे हैं ना, उस हिसाब से तो आपको अपने घर का दरवाज़ा तोड़कर ही बाहर निकलना पड़ेगा। जी हाँ, हाँ, मैं भी करूँगी। मैं भी खुद को बदल डालूँगी, लेकिन कल से, पक्का। कल मतलब कल, परसों नहीं। चलिए, अब ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग कल से जिम जाना शुरू कर रहे हैं और कितने लोग योगा शुरू कर रहे हैं? वैसे दोनों में से कुछ भी कीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है तो दोनों एक्सरसाइज ही ना। बिल्कुल नहीं, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। तो चलिए, आज आपको यही बताती हूँ कि दोनों में क्या अंतर है। फिर शायद आप ये भी समझ जाएं कि दोनों में से बेहतर क्या है। देखिए, हमारे शरीर में मांसपेशियों का जो तंत्र होता है, यानी मस्कुलर सिस्टम, वो बहुत ही अनोखा होता है। और उसी तरह से उनके काम करने की क्षमता भी अनोखी होती है, अद्भुत होती है। उनकी इस क्षमता को हम और भी बढ़ा सकते हैं, उन्हें मजबूत करके। और मांसपेशियों का केवल मजबूत होना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उनका लचीला होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप केवल मसल्स दिखाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी मसल्स खूबसूरत दिखें, तो उसके लिए आप जिम में जाकर मेहनत कर सकते हैं। या फिर उससे भी आसान तरीका है, जिसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप बाइसेप्स इम्प्लांट करा सकते हैं, क्रोटिजोन्स और दूसरे हार्मोन्स ले सकते हैं। क्रोटिजोन्स वैसे तो बॉडी का नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन होता है, लेकिन आप इसे ऊपरी तौर पर भी ले सकते हैं। ये सब केवल आपकी मसल्स को मजबूती देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी मसल्स मजबूत हो, लचीली हो, तो उसके भी तरीके हैं। और ये न केवल आपकी मसल्स को, बल्कि आपके पूरे शरीर को, आपके मन को ऊर्जा देते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य का संबंध केवल शरीर से ही नहीं होता है, मन से भी होता है। शरीर के साथ साथ मन का स्वस्थ होना भी बेहद ज़रूरी होता है। और कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मन बसता है। इसके लिए ज़्यादा नहीं, बस आपको हर रोज़ आधे से 1 घंटे अपने आप को देना होगा। योगा एक्सरसाइज नहीं है, व्यायाम नहीं है। और योगा में केवल मांसपेशियों की मजबूती पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सबके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। क्योंकि मांसपेशियों की मजबूती कोई मायने नहीं रखती अगर शरीर के बाकी अंग सही तरीके से काम नहीं करते हैं। और जिस तरह से मसल्स का लचीला होना ज़रूरी है, उसी तरह से आपके शरीर का लचीला होना भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो सही तरीके से काम कर सकता है। योगा यानी अपने शरीर को इस तरह से ट्रेन करना जिसमें हमारा शरीर और उसके सारे अंग कंफर्टेबल हों। मतलब योगा केवल आपको ऊपरी तौर पर ही नहीं, बल्कि अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ रखता है। योगा के दौरान झुकना, खुद को फैलाना, फोल्ड करना, इन सब से कई तरह की समस्याओं से आपको निजात मिलती है, जैसे पेट से संबंधित समस्याएं,
शरीर की संचार प्रणाली, लिम्फ सिस्टम और भी जितने भी तंत्र हैं उन सभी को दुरुस्त रखता है। ये शरीर को डिटॉक्स करने का एक असाधारण तरीका है। योगा आपके दिल की सेहत को सुधारता है, आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है। वहीं अगर आप जिम जाते हैं तो वहाँ जो एक्सरसाइजेज होती हैं उससे आपकी मसल्स मजबूत होती हैं और दिल को स्ट्रेंथ मिलती है। योगा से आपके शरीर के जितने भी दर्द हैं, चाहे वो जोड़ों का हो या कोई भी दर्द हो, वो कम होता है या फिर पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। लेकिन जिम में जब आप जाकर एक्सरसाइजेस करते हैं तो उससे शरीर में कई जगह दर्द शुरू हो जाता है। योगा में धीरे धीरे मांसपेशियों का विस्तार होता है, आपकी मांसपेशियां फैलती हैं, जिससे मांसपेशियों में जो चिकनाहट होती है या जोड़ों में जो चिकनाहट होती है वो बरकरार रहती है, वो लुब्रिकेटेड रहते हैं। अगर जोड़ों में चिकनाहट नहीं होगी तो जोड़ जल्दी घिसने लगते हैं, इसी से फिर गाउट्स वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। लेकिन जिम में भार उठाने या तरह तरह की मशीनों पर काम करने से मोच या चोट की संभावना रहती है। जिम जाना आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे मशीनों के साथ एक्सरसाइज करना, भार उठाना, मसल्स बनाना, कैलोरीज बर्न करना, ये सब काफ़ी थका देने वाला होता है। लेकिन योगा आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। ये आपके तनाव को कम करता है, शरीर को नई ताजगी और स्फूर्ति देता है, आपके मन को शांत रखता है, क्योंकि योगा का संबंध ध्यान से भी होता है, जिससे आपकी रचनात्मकता बढ़ती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपके काम करने की क्षमता बढ़ती है, आपके अंदर एक सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी आती है। और एक फ़ायदा ये भी है कि योगा जीवन भर हर कोई कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी। लेकिन जिम हर कोई नहीं जा सकता। ज़्यादा एज के लोगों के लिए जिम में कसरत करना बहुत मुश्किल है। भार उठाना या लंबे समय तक मशीनों पर एक्सरसाइज करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो योगा से बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि योगा के ज़रिए वज़न धीरे धीरे कम होता है, और एक बार जब कम हो जाता है तो आप अगर योगा थोड़े दिन के लिए छोड़ भी देते हैं तो आपका वज़न फिर से बढ़ता नहीं है। वहीं जिम में जाकर अगर आप वज़न कम करते हैं तो आपका वज़न उसी तरह बढ़ जाएगा अगर आप जिम जाना छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि योगा में आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, आपको 6 बाई 6 फीट की जगह चाहिए बस। जबकि जिम में जाने के लिए आपको अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। योगा आध्यात्मिक ज्ञान पर फोकस करता है, भावनात्मक रूप से आपको जागरूक रखता है, आपका अपने मन को समझना आसान हो जाता है। जब आप अपने मन को समझते हैं तो मन से जुड़ी हर समस्या से निपटना आपके लिए आसान हो जाता है। जबकि जिम में केवल फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दिया जाता है, मन, शरीर, आत्मा, इन सब से उनका कोई संबंध नहीं होता। आखिर में एक बात और, जिम जाना आपके लिए एक टास्क की तरह हो सकता है, जबकि योगा करना मतलब अपने शरीर को स्पेशल ट्रीटमेंट देना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे युवा वर्ग को, यंगस्टर्स को योगा करना बहुत बोरिंग लगता है। उनको लगता है कि ये उतना एक्साइटिंग नहीं है, ये तो बड़े बुजुर्गों के लिए है, और जिम उनको काफ़ी आकर्षित करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप शुरू से ही योगा करते हैं तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप आने से टाल सकते हैं जो उम्र बढ़ने के साथ शुरू होती हैं। और अगर दोनों को मिला दिया जाए तो इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब आप दोनों ही चीज़ें यानी योगा और वर्कआउट एक साथ करेंगे तो एक तरफ तो आपको कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। यानी आपके लिए ये विन विन सिचुएशन होगी, दोनों हाथ में लड्डू। तो योगा वर्सेस जिम के बजाय योगा विथ जिम कहना ज़्यादा सही रहेगा। क्या ख्याल है आपका?